चलिए, तो जो पिछले सेक्शन में हम लोग ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, इसका हम लोग सॉल्यूशन अभी देखेंगे कि क्या है ये हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 1, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो है शुरू के 3 लेक्चर पर बेस्ड है, इंट्रो वाला पार्ट और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अभी हम लोग छोटा छोटा 3 लेक्चर में यहीं तक पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन से रिलेटेड जो हार्मोन है, लैक्टेशन का मतलब हुआ मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का सेक्रेशन, मिल्क का इजेक्शन, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से इजेक्शन, ये सारा इंक्लूड हो गया लैक्टेशन के प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, PRL, ये क्या है? प्रोलैक्टिन। अच्छा, प्रोलैक्टिन क्या करता था? प्रोलैक्टिन करता था मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता था और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कराता था। तो मिल्क का फॉर्मेशन कराता था, तो ये तो इन्वॉल्व है लैक्टेशन से। फिर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या कराता था? ऑक्सीटोसिन का बोला था स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, बोला था मेमरी ग्लैंड का भी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा जिससे मिल्क इजेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका भी रोल है तब मिल्क इजेक्शन में, इसका है मिल्क प्रोडक्शन में, और लैक्टेशन में तो सब इंक्लूडेड है। और है पीटोसिन, पीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन का ही नाम है, तो ये तो एक ही है, इसका मतलब तीनों इन्वॉल्व है, इसीलिए आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। रेगुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जो रेगुलेट करने वाला हार्मोन आता है, रीच द एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो हाइपोफिसिस पहुंचता है, ठीक है, थ्रू किससे होकर के? याद करो सेकंड लेक्चर हाइपोथैलेमस जब पढ़ा रहा था, बताया था पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूरॉन तो नहीं होगा, वो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स नहीं, पोर्टल ब्लड वेसल्स के हेल्प से आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जिसने दूसरा लेक्चर पर होगा तो कई बार बहुत अच्छे से बताया था। चलो अब देखो क्या है, रिलीज ऑफ विच हार्मोन, अच्छा किस हार्मोन के रिलीज से? स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहैंसिंग, इनहैंस बढ़ा देता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आर्टरी का ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा देता है, बाय कॉजिंग द नैरोइंग ऑफ आर्टेरियोल्स, नैरोइंग मतलब आर्टेरियोल को छोटा कर देता है, ठीक है। जैसे कि आर्टेरियोल ऐसा है, तो इस पर कौन सा हार्मोन आएगा जो इस आर्टेरियोल को नैरो कर देगा, नैरो पतला कर देगा, ठीक है। तो पतला कर देगा तो बड़े पाइप में आसानी से ब्लड जाएगा, नैरो कर देगा तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बताओ ये ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल को कौन प्रेस कर दे रहा है, ठीक है, तो इसका नाम ही है हार्मोन का वेसल, ब्लड वेसल, तो वेसो, इसको प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तभी तो नैरो हुआ, इसीलिए प्रेसिन। तो हार्मोन क्या हो जाएगा? वेसोप्रेसिन, जिसका नाम है, बता दो वेसोप्रेसिन किसका नाम है? एडीएच का ही नाम है ना, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एसीटीएच नहीं होगा, सोमेटोट्रोपिन नहीं हो जाएगा, एलएच नहीं होगा, तो आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आया? बताओ।